अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ फैज़ान सिद्दीकी, आई एम योर केमिस्ट्री टीचर। पहले बच्चों काम लास्ट लेक्चर से स्टार्ट करते हैं। लास्ट टॉपिक जो हमने कंडक्ट किया था, तो वो टॉपिक जो था उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स, उसकी जो है एप्लीकेशन पे हम बात कर रहे थे और कुछ होमवर्क की चीज़ें जो थी वो मैंने आप लोगों को दी थी और कुछ बच्चों ने जो है मुझे उस पर होमवर्क भी दिखाया था करके। और एक दो बच्चों के फ़िलहाल अभी होमवर्क जो है वो रहते हैं चेक होने से। मेरे ख़्याल में मुझे याद नहीं, शायद हसनैन ने होमवर्क नहीं दिखाया था मेरा ख़्याल है। तो बहरहाल जिन्होंने होमवर्क नहीं इसको शो किया था, मुझे व्हाट्सएप पे सेंड नहीं किया था, वो काइंडली उसको सॉल्व करके सेंड कर दीजिएगा। अच्छा, लास्ट लेक्चर जो हमारा हुआ था उस लेक्चर में हम राउंडिंग ऑफ डाटा का टॉपिक पढ़ रहे थे, ठीक है। और उसके बाद जो है मैं एप्लीकेशंस ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ा रहा था, जिसमें मैंने पहली एप्लीकेशन पढ़ाई थी वहाँ पे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिहाज से कि अगर आपके पास मुख्तलिफ वैल्यूज़ हो और उनको ऐड सब्ट्रैक्ट करना हो अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो आप किस तरीके से उसको ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं वो हमने डिस्कस किया था। यहाँ पे हमारे पास जो सेकंड एप्लीकेशन है सिग्निफिकेंट फिगर्स से रिलेटेड, वो यहाँ पर है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की, ठीक है। तो इसलिए इसको किस तरह से आपने लेके चलना है, ज़रा इस पे हम यहाँ पे बात करते हैं। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले जो न्यू कमर्स हैं उनके लिए जैसे क्विक रिमाइंडर के बच्चों, जो कुछ भी आपके सामने ये लिखा हुआ नज़र आ रहा है स्क्रीन पे, ये कुछ भी आपने नोट डाउन नहीं करना है बेटा। क्लास के बाद आपको ये पूरा स्क्रीनशॉट इसका मिल जाएगा, उसके बाद नोट डाउन कर लीजिएगा और वीडियो आपको मिल जाएगी आपकी जीमेल आईडी पे एक दिन के अंदर अंदर। तो उस टाइम फिर लेक्चर को रिव्यू वहाँ से कर लीजिएगा कि क्या क्या चीज़ है, ठीक है। तो उसके साथ साथ नोट डाउन ना करें। पेन और पेपर मंगवाने का मकसद सिर्फ इतना है कि अगर कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दूं तो आप उसको इमीडिएटली सॉल्व कर सकें, सिर्फ इस मकसद के लिए मंगवाएं, ठीक है बच्चों। तो न्यू कमर्स के लिए, बाकी ओल्ड वालों को सबको पता है तरीका क्या है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स की एप्लीकेशन की बात कर रहा था, तो उसमें यहाँ पे सेकंड एप्लीकेशन हम करने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की। तो इसके जो रूल्स वगैरह हैं उन रूल्स को ज़रा समझ लें, काम क्या होगा। मैं आपको पहले दो एग्जांपल से बात को समझाऊंगा, उसके बाद फिर जो है वो आप काम करेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए किस तरह से होता है ज़रा समझें। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास दो वैल्यूज़ हैं जो आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही हैं और आपसे कहा जा रहा है कि इसको अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर सॉल्व करें। जैसे फॉर एग्जांपल एक वैल्यू दी हुई है 12.347, ठीक है। इससे दूसरी वैल्यू कोई मल्टीप्लाई हो रही है, सपोज करें 6.5। आपसे कहा जाता है कि भाई सॉल्व दीज वैल्यूज अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आप इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो तरीका ये होगा कि पहले तो आप इसको कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकालेंगे कि इसका आंसर क्या आ रहा है। तो अगर आपके पास कैलकुलेटर है रखा हुआ तो आप उसमें चेक कर सकते हैं, नहीं तो मैं आपको अपना कैलकुलेटर दिखा देता हूँ किस तरह से मल्टीप्लाई करना आप लोगों को आता है। हसनैन ने आंसर दिया, वेरी गुड हसनैन। इसका आंसर आया, बस सही। इसको कैलकुलेटर रेडी रखना बेटा। तो ठीक है फिजा, थैंक यू। तो आपने जब इसको मल्टीप्लाई किया तो आपके पास, जी मनान थैंक यू बेटा, आंसर आ गया, एक मिनट बेटा। तो तलहा थैंक यू बेटा, आंसर आ गया, एक मिनट। अच्छा, जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास इसका आंसर आया 80.2555, ठीक है। तो आपने पहले तो कैलकुलेटर पे इसका आंसर लिख दिया कि भाई ये आ रहा है डायरेक्ट आंसर। उसके बाद इसको आप राउंड ऑफ करेंगे। अच्छा, राउंड ऑफ करने का जो रूल है यहाँ पे ये मुख्तलिफ है एडिशन सब्ट्रैक्शन से। अगर मैं पुराना रूल रिकॉल करूं एडिशन सब्ट्रैक्शन का, तो वो रूल ये था कि जिन वैल्यूज को ऐड सब्ट्रैक्ट करते थे आप, उसमें पॉइंट के बाद के फिगर देखते थे, जिसके पॉइंट के बाद कम फिगर होते थे आप उतना राउंड ऑफ करते थे। ये मैंने पढ़ाया था एडिशन सब्ट्रैक्शन में, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का रूल मुख्तलिफ है। हसनैन ध्यान से देखो, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का रूल मुख्तलिफ है। इसका रूल ये होता है कि आप जिन दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं, तो आप ये देखेंगे कि उन वैल्यू में किसके टोटल मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर है। जैसे पहली वाली वैल्यू है, अगर आप पहली वाली वैल्यू देखें तो इसके टोटल 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। और अगर आप दूसरी वाली वैल्यू देखें तो दूसरी वाली वैल्यू के टोटल 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो आप ये देखेंगे कि टोटल किसके मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर है। जितने मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर होंगे क्वेश्चन में, आपके आंसर में भी उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। तो क्वेश्चन में लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आपका जो आंसर है वो भी 2 फिगर्स में होना चाहिए।
आपके आंसर में इस वक्त अगर आप काउंट कीजिए तो इसमें 1 2 3 4 5 6 इस वक्त 6 फिगर्स हैं, तो आप उसको इतना राउंड ऑफ करें कि ये 2 फिगर्स में आ जाए। बात समझ में आ रही है? कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, या इसको कुछ और करूं, हो जाएगा ये आपसे? अच्छा, तो अगर आप इसको राउंड ऑफ करें तो इसमें राउंड ऑफ करने का तरीका क्या होगा? अच्छा, इसमें एक काम करता हूँ मैं, जरा इस वैल्यू को 1 मिनट एडजस्टमेंट करता हूँ, जरा एक चीज और समझा देता हूँ आपको, रुक जाए। मैं एक इस नंबर को थोड़ा सा बड़ा कर दूं अगर बच्चों, 1 मिनट रुकिएगा। अगर मैं 6.5 से मल्टीप्लाई करने के बजाय, 1 मिनट रुकिए, मैं इसमें एक चीज और कवर करना चाह रहा हूँ, हंसना नहीं 1 मिनट। इसको 6.5 से मल्टीप्लाई करने के बजाय मैं अगर इसको मल्टीप्लाई कर दूं, सपोज करें 57.9 से, 1 मिनट बड़ा नंबर आएगा ना, तो एक बात समझाता हूं मैं आपको, जरा इसको सॉल्व करके बताएं कि इसका क्या आंसर आ रहा है, पहले चेक करें। इसमें आपको एक बात समझाना चाह रहा हूँ, वो समझ में आ जाएगी। 12.347 मल्टीप्लाई बाय 57.9, देखें क्या आ रहा है इसका। हाँ, ये नंबर है ना बड़ा, ठीक है, तो ये आपके पास नंबर आ रहा है 714.8913। सही है। इसमें एक मसला होमवर्क का है, वो मसला मैं भी सॉल्व करवाता हूँ, देखें क्या है। अच्छा, आपने ये आ गया, सही है। अब उसके बाद राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ करने के लिए आपने देखना है कि किस वैल्यू के मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर है। तो पहली वाली जो वैल्यू है इसके टोटल यहाँ पे 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, और दूसरी वाली जो वैल्यू है इसके टोटल यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। सही है। आप अपने आंसर को इतना राउंड ऑफ करें कि उसमें 3 फिगर्स आने चाहिए। तो अभी आपके आंसर में टोटल जो सिग्निफिकेंट फिगर आप काउंट करें तो टोटल इसमें 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो इतना राउंड ऑफ करेंगे 3 फिगर में आंसर है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप राउंड ऑफ करता हूँ। सबसे पहले हमने 3 को राउंड ऑफ किया। 3 क्योंकि लेस देन 5 है तो पीछे कुछ भी ऐड नहीं होगा, तो इसलिए राउंड ऑफ होके क्या बन जाएगा, 714.891। ठीक है। फिर उसके बाद आपने 1 को राउंड ऑफ किया। 1 लेस देन 5 है, पीछे कुछ भी नहीं बचेगा। आप अगर डायरेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट करते हैं, मैं समझाने के लिए स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ। 714.89, अभी इसमें 5 फिगर्स आ गए इस वाली वैल्यू में। 714.89 में 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, सही है, जबकि आपको आंसर जो है वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर में चाहिए। तो जरा इसको आगे मजीद राउंड ऑफ करते हैं। अच्छा, 9 को राउंड ऑफ किया तो तरीका आई होप आपको याद आ गया होगा। 9 को जब राउंड ऑफ करेंगे पीछे 1 ऐड हो जाएगा, तो जब 1 ऐड होगा तो 1 ऐड होने के बाद ये बन जाएगा 714.9। फिर उसके बाद जो ये वाला 9 है इसको राउंड ऑफ करेंगे तो पीछे 1 ऐड हो जाएगा, और पीछे 1 ऐड होने के बाद ये बन जाएगा कितना, 715। ये आपके पास जो वैल्यू आ रही है 7.15, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, और आपके क्वेश्चन में भी मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर 3 थे, तो आपके पास इसका आंसर यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। सही है, बिल्कुल तलहा हसनैन, बिल्कुल सही, ऐसे ही आ रहा है, शायद बिल्कुल यही आ रहा है बेटा। तो ये इस तरह से होगा। तो इसमें एक तो ये कहानी है कि भाई आपने अगर सॉल्व करना है तो आप इसको इस तरह से करेंगे, सही है। अच्छा, इसमें ना एक और कहानी भी समझ लें। इसमें 2 बातें हैं समझाने वाली ना, जिसमें गड़बड़ हो जाती है। एक और एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जरा सारे उसको एक नजर देख लें, फिर समझाता हूँ कि आपने वर्किंग कैसे करनी है। तीसरी एग्जाम्पल आप लोग ट्राई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन कहीं पर आ जाती है कि भाई नंबर्स हैं कुछ, 45.624 मल्टीप्लाई हुआ 3.47 से, और डिवाइड हुआ ये 11 पॉइंट, बल्कि 11 पॉइंट, इसको डिवाइड करते हैं हम 8.4 से। अच्छा, आपसे कहते हैं कि इसको सॉल्व करें अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। अब रूल को समझें। यहाँ पे इसको सॉल्व इस तरह से आप नहीं करेंगे कि आप पूरी वैल्यू को एक साथ जो है वो मल्टीप्लाई डिवाइड करके आंसर लिख दें और राउंड ऑफ करते हैं, ऐसा नहीं है। अगर कहीं पर कभी भी 2 से ज्यादा वैल्यूज आपस में सॉल्व हो रही है, मल्टीप्लाई डिवाइड हो रही हैं, तो आप उनको एक साथ नहीं करेंगे, आप उनको पेयर बना बना के सॉल्व करेंगे। जैसे आपके पास 45.624 एंड 3.47 है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो पहले आप इनमें से किसी भी 2 वैल्यू का पेयर बनाएंगे, पूरा एक साथ सॉल्व नहीं करेंगे। ये बुक का रूल है, बुक का तरीका है। तो आपने पहले पेयर बनाया ऊपर वाली वैल्यूज का, 45.624 मल्टीप्लाई 3.47, एक वक्त में 2 वैल्यूज। अच्छा, एडिशन सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं होता। एडिशन सब्ट्रैक्शन आप लोगों को सिखाई गई थी तो उसमें एक साथ ही पूरा हो जाता था, सही ना। एडिशन सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं होता। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में ऐसा होता है, पेयर बना के करना है।
दो से ज्यादा वैल्यूज एक साथ सॉल्व नहीं की जाएंगी। ये चीज याद रखिएगा। 45.624 मल्टीप्लाई बाय 3.47, आंसर इसका तरह मनान का जो आ रहा है वो है 158.31875। तो जो भी आपके अभी अक्सा का आंसर कुछ और है, मनान का आंसर कुछ और है। अरे बच्चों आंसर तो कंफर्म करें ना। अक्सा का है 158.31528, मन्नान का है 158.318। अबे कोई तीसरा मुझे आंसर बता दे। फिजा का आंसर वही आ रहा है जो अक्सा का है, और तला का आंसर वो आ रहा है जो मन्नान का है। ये बॉयज के आंसर एक जैसे आ रहे हैं और गर्ल्स के आंसर एक जैसे। अबे भाई क्या कर रहे हो, क्या हुआ? कोई एक आंसर कंफर्म तो करे। हसनैन कह रहे हैं कि 5, हसन क्या कह रहे हो, 158.31। अच्छा चले, अरे चले जो भी आ रहा है, अब ऐसा नहीं करो ना, अब हमें सिखाना पड़ेगा ये। आया चले, बिल फर्स्ट आपके पास जो भी आंसर आया मैं वहीं से लिख के चलता हूँ ना इसको। आपके पास जो आंसर आया वो आया 158.31528। सही। अब इसको राउंड ऑफ करना है। अच्छा अब राउंड ऑफ कितना करना है, ऊपर जिन वैल्यूज को आपने सॉल्व किया उसमें मिनिमम फिगर देखें ऊपर वाली वैल्यू में, तो इसके फिगर है, यानी बेसिकली यहाँ पे जो आप सॉल्व कर रहे हैं इसमें इस वक्त इसके मिनिमम फिगर है। तो आप अपने आंसर को भी इसी के हिसाब से, यानी 3 सिग्निफिकेंट फिगर में जो है वो आप उसको यहाँ पे राउंड ऑफ करें 3 सिग्निफिकेंट फिगर में। सही है। तो इसलिए आपने जो आंसर है इसमें अभी 8 सिग्निफिकेंट फिगर है, उसको मैं अगर 3 फिगर में लेकर आऊँ, डायरेक्ट ले आऊँ 3 फिगर में। अच्छा ये टोटल 3 फिगर में लेकर आना, शायद पॉइंट के बाद नहीं देख रहे, टोटल फिगर की बात हो रही है इस वक्त। तो इसलिए आपने 8 को राउंड ऑफ किया तो 8 राउंड ऑफ होगा और ये हो जाएगा 158.3153। फिर 3 को राउंड ऑफ किया 158.315, 5 को किया 158.32, 2 को किया 158.3 और फिर 3 को किया तो ये हो गया 158। अभी आपके पास ये 3 फिगर में आंसर आएगा 158। जी हसनैन बिल्कुल यही आ रहा है जी, शायद सही आ रहा है। तो आपने अभी इसका आंसर निकाला 158, लेकिन जाहिर बात है कि ये जो आंसर है ये आपका फाइनल आंसर नहीं है, ठीक है ना। अच्छा अब इसके आगे क्या होगा, ये न्यूमरेटर का आंसर है 158। अब आप इसको मजीद सॉल्व करेंगे डिनोमिनेटर के साथ, तो आगे कैसे हो जाएगा, आपने लिखा 158 न्यूमरेटर में डिवाइडेड बाय 8.4 से डिवाइड हो रहा है, तो आपने 8.4 से इसको डिवाइड किया। तो जब आप उसको 8.4 से डिवाइड करेंगे तो देखें डिवाइड करने के बाद कैलकुलेटर पे आंसर क्या आ रहा है। सिर्फ रूल समझना है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी आपको आती है, राउंड ऑफ भी आपको आता है, सिर्फ रूल समझना है। अच्छा भाई अक्सर इतना लंबा आंसर आ रहा है 18.809523820 अच्छा भाई इसको जो है वो मैं क्या कर देता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा पॉइंट के बाद 5 फिगर तक ले लेता हूँ, इतना लंबा आंसर लिखने की जरूरत नहीं है। 18.80952, बस पॉइंट के बाद 5 फिगर तक ले लिए, यहाँ से हम आंसर निकाल लेंगे। अच्छा अब इसको राउंड ऑफ करना है। अब न्यूमरेटर में जो वैल्यू है उसके 3 फिगर्स हैं, डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है इसके 2 फिगर्स हैं, तो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, तो आप अपने आंसर को इतना राउंड ऑफ करें कि आपका आंसर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आए। तो उसके 2 सिग्निफिकेंट फिगर में लाने के लिए उसको हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे राउंड ऑफ करेंगे। तो जब ये स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे राउंड ऑफ होगा तो क्या होगा, 2 को राउंड ऑफ किया तो ये हो गया 18 पॉइंट, शायद बिल्कुल वेरी गुड बेटा, 8095, 5 को किया 18.81 मेरे ख्याल में, अगर आपने सही राउंड ऑफ किया हो ना। फिर 0 को किया 18.81, 1 को किया 18.8 और 18.8 को फर्दर जब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो राउंड ऑफ हो गया 19 आ जाएगा। क्या बात है, क्या बात है, ये हुई ना बात। सही है, सबके सही है, हसनैन का आंसर भी सही, अक्सर का आंसर भी सही, ये हुई ना बात। तुम लोग मेरा काम आसान कर दे दो, यकीन करें। चले तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, ये इस तरह से होगा। अंडरस्टूड।
तो ये तरीका जो है ना वो ज़रा याद रखिएगा। अब तीसरा क्वेश्चन मैं आप लोगों से ट्राई करवा देता हूँ। अब आप लोग उसको खुद से ट्राई करके देख लीजिए, उसके बाद फिर मैं आगे निकलूंगा, प्रैक्टिस के क्वेश्चंस मैं आपको दे दूंगा जनाब। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड एग्जांपल है, इसको आप लोगों ने ट्राई करनी है। इसको देखें, आपको इसी तरह की वैल्यूज अगर दी जाएं, अब थोड़ा सा लंबी कैलकुलेशन दूंगा अगर आप उसको ट्राई करें सारे के सारे। ये है 75.286 मल्टीप्लाई 5.432 डिवाइडेड बाय 11.271 मल्टीप्लाई 8.8। तरीका सबको पता है ना कैसे करना है। पहले ऊपर वाली दोनों वैल्यूज को कर दीजिएगा, सही है, सबसे पहले। फिर नीचे वाली दोनों वैल्यूज को कर दीजिएगा। उसके बाद ऊपर वाले आंसर को नीचे वाले आंसर से डिवाइड कर दीजिएगा। 3 स्टेप में काम होगा। जो बुक का रूल है उस रूल से चलना है, चेकर वही रूल लेके चलेगा, ठीक है। अब आपके पास 3 मिनट्स का टाइम है, 3 मिनट में आप ट्राई करें, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। हसनैन का आंसर एक आ रहा है और वो आ रहा है 4.1। अब ये सही है या गलत है ये तो बात की बात है, लेकिन आप लोग भी सारे ट्राई करके देखें कि क्या ऐसा ही आ रहा है कुछ। और अक्सर का भी आंसर यही आ रहा है 4.1। दैट्स गुड। इसका मतलब ये आंसर सही आ रहा है शायद। फिजा का सेम आंसर आ रहा है 4.1। ये बहुत अच्छी बात है। चलें, उसको बाकी स्टूडेंट क्विकली इसको निपटाएं। आज फहमीदा एब्सेंट है मेरे ख्याल में। शाहिद भाई का भी 4.1 आ रहा है, वेरी गुड। क्या हुआ मनान, आज क्या हो गया मनान, इतना स्लो चल रहा हो। और तला 10 सेकंड। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। आ गया मनान का, आया भाई मनान का आया। चलो वेरी गुड। तला का आंसर थोड़ा सा आराम से आ रहा है, स्लो आ रहा है, तला का इंटरनेट स्लो चल रहा है। सही है। अगर आपका ये आंसर आ रहा है 4.1 तो यार ये तो बहुत अच्छी बात हो गई यार, बहुत अच्छी बात हो गई, मतलब जबरदस्त हो गया। पर तो सॉल्व कराने की जरूरत ही नहीं ना, ये आपका आंसर आ ही चुका। अच्छा मैं ना एक एक छोटी बात मुझे डिस्कस करनी है जी। तला सही है आपका। अच्छा एक छोटी बात डिस्कस करनी है।
एक और ट्राई करने के दोनों छोटा नंबर, वो सही से टैकल कर लेना तो मेरा काम आसान हो जाएगा, मैं आगे निकल रहा हूँ फिर, ठीक है। एक छोटा नंबर दे रहा हूँ, उसको जरा ट्राई करना सारे के सारे। आपके पास एक वैल्यू है 375, ठीक है। उससे एक और नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है 48। जनाब इसको ट्राई करें खाली, इसमें मैं चेक करना चाह रहा हूँ आपको पुरानी एक बात मेरी याद है कि नहीं याद है। चलें शाबाश, 375 इंटू 48। जनाब मन्नान का आंसर आ रहा है, ओए होए होए, ओहो, अरे वाह, मैंने एक गिलास पानी किया पे तुम लोगों ने आंसर भी निकाल दिया, जबरदस्त। अक्सा के आंसर में, तला के आंसर में, मन्नान के आंसर में, शाहिद भाई के आंसर में। अच्छा मन्नान ने आंसर चेंज भी किया है। अच्छा मन्नान का ही आंसर सही है, बाकी लोगों के आंसर में मिस्टेक है भाई। हसनैन ने कंफ्यूजिंग सी बात की है। बाकी लोगों के आंसर में क्या मिस्टेक है, क्या खुद से मिस्टेक आइडेंटिफाई कर लेंगे सारे या मैं बताऊं? हिंट देता हूं मैं। वनान वेरी गुड बेटा, आपको वनान एक ट्रॉफी मिलेगी बेटा 1 साल के बाद इंशाल्लाह ताला। अच्छा लेकिन बाकी लोग अपने आंसर में मिस्टेक निकाल सकते हैं, क्या मिस्टेक है? हिंट दे देता हूं मैं इसको, डेसिमल एंड नॉन डेसिमल वाला मसला चेक कर लें। याद आया? आपने जो आंसर निकाला है वो नॉन डेसिमल वैल्यू आ रही है, और आपको याद है कि नॉन डेसिमल वैल्यू में जब राउंड ऑफ करते हैं तो जिस डिजिट को राउंड ऑफ कर रहे होते हैं उसकी जगह पे जीरो लगाया जाता है। हाँ शाहिद भाई ने सबसे पहले करेक्शन की, वेरी गुड बेटा, और मैं यही एक्सपेक्ट करूंगा बाकी सब यही करेक्शन करेंगे। शायद असर है। ओके वेरी गुड। और अक्सा करेक्शन हुई? अच्छा अच्छा मनान, ओके सही है मनान, वेरी गुड, समझ गया मैं। लेकिन मनान आपने एक ही आंसर 5 दफा लिखा यार। फिजा करेक्शन हुई? तलहा, हसनैन करेक्शन हुई? फिजा ये क्यों, फिजा तुम रूल भूल गई हो मुझे लग रहा है। हसनैन समझ में नहीं आया? नहीं है, अच्छा अरे यार आप लोग रूल भूल गए। भाई आप लोग पिछली वीडियो देखें ना। भाई सुने, आप लोगों को जो वीडियो दे रहा हूँ ना, अब वो आप लोगों की अब से ऑनवर्ड सारी वीडियो इनबॉक्स में रहेगी भाई, वो वहां से अब रिमूव नहीं होगी। खुदा एक दफा देख लिया करा ताकि वो गड़बड़ ना हो। इसमें वैसे मसला क्यों, इसमें मसला क्यों आ रहा है? हाँ वनान में जवाब क्यों नहीं दे रहा था, मैं पानी पीने चला गया था असल में क्वेश्चन देखे। ओके जस्ट चेक इट आउट। 375 को जब आपने 48 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो पहले तो देखें इसका कैलकुलेटर पे आंसर क्या आ रहा है। वही आ रहा होगा ना, क्या आ रहा है बताइएगा कैलकुलेटर पे इसका आंसर? 375 मल्टीप्लाई 48। फिजा कैलकुलेटर पे आंसर पूछा है। अच्छा अब करेक्शन हो गई, अक्सा की भी हो गई, हसनैन सबकी करेक्शन हो गई, मतलब जरूरत ही नहीं है, ऐसा ही है ना। वेरी गुड, 18,000 इसका आंसर है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चले फिर तो बहुत ही अच्छी बात होगी। तो बस ये एक माइनर सा ब्लेंडर था जो आपकी तरफ से था, अदरवाइज इसमें कुछ भी नहीं है यार, इट्स वेरी सिंपल। तो बस ये बात थी, समझ गया भाई। तो ये कहानी है। अक्सर समझ में नहीं आया अभी भी? क्यों? अच्छा एक मिनट, 375 को 48 से अगर आप मल्टीप्लाई करें, क्या सीन है? अच्छा एक मिनट रुकर, मैं भाई ये वाला क्वेश्चन जो है, एक मिनट मैं इसको करवा देता हूँ ना यार। अ, भाई देखो अक्सा, कहानी यूं है, 375 को पहले 48 से मल्टीप्लाई करें। अच्छा पहला आंसर 18,000 आ रहा है, ओके। अच्छा अब मेरी बात समझ में है कि आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा था। ओह ओके ओके, 18,000 आ रहा है, आपने 18,000 आंसर लिख दिया। अच्छा अब इसको राउंड ऑफ करना था। अब राउंड ऑफ का रूल क्या है कि जिसके मिनिमम फिगर है उतने फिगर में आंसर आएगा ना। अब पहली वाली वैल्यू में 3 फिगर है, दूसरी वाली वैल्यू में यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है।
तो आपका आंसर 2 फिगर में आना चाहिए, और आपका आंसर डायरेक्टली 2 फिगर में आ रहा है, यही आपका आंसर है। नहीं आया? इसको राउंड ऑफ थोड़ी करना है आपने, ये ऐसे ही होना है। अक्सर को पता नहीं क्या हो गया, बेचारी कंफ्यूज हो गई आज। आ, नहीं आया मेरा ख्याल, अक्सर नहीं आया अभी भी। अच्छा ये लो, अम, एक मिनट ना, फिजा को समझ में नहीं आया। फिजा जब आपने मल्टीप्लाई किया तो आंसर 18,000 आ रहा है ना बेटा। आपको आंसर 2 सिग्निफिकेंट फिगर में चाहिए था। अब ये बताओ 18,000 में सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 2 है या 5 है? आप याद करें, नॉन डेसिमल वैल्यू है। हाँ तो बस 2 फिगर्स है, और आपके आंसर भी 2 फिगर में चाहिए था, ये इसका आंसर हो जाएगा। आंसर भी तो 2 फिगर में ही चाहिए ना, तो ये 2 फिगर में आंसर आ तो रहा है, इसमें राउंड ऑफ करना ही नहीं है। सही नहीं है, मैं एक और कराता हूँ, रुको रुको भाई, ऐसे कैसे है। 199, एक मजबूरन मुझे करवाना पड़ेगा, मैं फिर उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। मल्टीप्लाई बाय 4 5 6 7 8। चलो ट्राई करें इसको। चला, अगर 18005 होता फिर क्या करते, फिर राउंड ऑफ करते बेटा इसको प्रॉपर तरीके से। अगली एग्जाम्पल में मेरी कोशिश है कि इस तरह की कहानी बन जाए। 199, हसनैन, हसनैन क्या कर रहे हो? 199 मल्टीप्लाई बाय 4 5 6 7 8। क्या हो गया, मसला हो गया क्या? भाई पहले तो आंसर निकाले ना। 199 मल्टीप्लाई 4 5 6 7 8। असल में इस तरह का पास पेपर में आया हुआ प्रैक्टिस क्वेश्चन आज का दूंगा, उसके अंदर है भाई, ये आंसर आ रहा है 9089 922। ये आंसर आ रहा है, ये आ रहा है 9089 922। अब ये जो आंसर आ रहा है इसको राउंड ऑफ करना है। अच्छा आप तरीका समझ लो गड़बड़ क्यों हो रही है। पिछले लेक्चर के एंड में ये बात आई थी, समझो। पहली वाली जो वैल्यू है बेटा, उसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, और दूसरी वाली जो वैल्यू है उसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ऐसी है ना? अक्सर तुम्हारा आंसर क्या है? अच्छा तुम्हारा आंसर ये रहा। हाँ अक्सर आपका आंसर सही है बेटे। अच्छा, आ, अब इसको आपने राउंड ऑफ करना है। अब मिनिमम फिगर आपके पास जो है ना वो 3 है, तो इसलिए इसको 3 फिगर में राउंड ऑफ करके लेकर आना है। अब 3 फिगर में कैसे लाएंगे? फिजा आप एक माइनर मिस्टेक कर रही हो, मैं वही बता रहा हूँ। आपने 2 को राउंड ऑफ किया तो ये हो गया 908992। फिर उसके बाद आपने ये वाला 2 राउंड ऑफ किया 90899। अब इसमें 5 फिगर्स आ गए, सही है। फिर उसके बाद आपने ये वाला 9 राउंड ऑफ किया, जब 9 राउंड ऑफ करेंगे तो पीछे 1 ऐड होगा, तो 9 में 1 ऐड होगा तो 10 का 0 कैरी 1, 8 में 1 ऐड हुआ तो 9, और फिर ये हो जाएगा 9090। अच्छा, अभी इसमें एक जो मसला है ना, वो मसला मैं आपको ये बताता चलूं कि देखो जिस नंबर को आप ड्रॉप करते जा रहे हैं उसकी जगह पे 0 भी लगाना है साथ में। मैं ग्रीन से लगा रहा हूँ, जब पहली दफा 2 को ड्रॉप किया था उसकी जगह पे 0 आएगा, जब दूसरी दफा 2 को ड्रॉप किया था उसकी जगह पे 0 आएगा, इसी दफा जब इस 9 को ड्रॉप किया था तो इसकी जगह भी 0 आएगा। यानी जैसे जैसे आप नंबर ड्रॉप करते जा रहे हैं उसकी जगह पे 0 आता जाएगा। अब उसके बाद आपके पास आ गया 9090। अब आप चेक करें 909000 में टोटल फिगर कितना है। शायद बात समझ में आ रही है बेटा? 90900 में चेक करें टोटल फिगर कितने हैं। इसमें ये वाले जो 3 डिजिट्स हैं शुरू के, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो इसलिए ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पर होंगे, ये इसका आंसर होगा। ओके, शायद वेरी गुड, समझ में आ रही तो अच्छी बात है। तो ये इस तरह से है, बात समझ में आ रही है ना? तो इससे मैचिंग का मैं आपको दूंगा, उसको घर में ट्राई करना। एक दो जरा अजीब अजीब से भी दूंगा, तो जरा उसको देख लेना, ट्राई करना, और कुछ एरर होगा तो फिर मुझे बताना, फिर मैं उसको बता दूंगा कैसे। लेकिन ये कि उसको जरा एक दफा देख लेना क्या है। सही है, हो पाएगा ना आप लोगों से? एक छोटा नंबर दे दूं क्या, एक और इसी तरह का एक डिवीजन का नंबर दे दूं भाई? थोड़ा मैं असल में कॉन्फिडेंस फील नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि एरर है, और ये बात समझ में आनी चाहिए। क्लास का मसला नहीं है, क्लास तो 6 बजे तक पढ़ा लूंगा, वरना नहीं नहीं क्या होता है, करो ये वाला। बात समझ में नहीं आएगी तो फिर बात नहीं हो पाएगी ना बेटा। ये लें, 222
डिवाइडेड बाय 18। चलें सॉल्व करें अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। ये कर लें तो फिर मैं आगे निकलता हूँ। एक्सा का आंसर आया तला। देखो आंसर टू फिगर में लेकर आना है। देखो मिस्टेक क्यों हो रही है, आंसर टू फिगर में लेकर आना। अब तला आप बताओ 12.0000 में क्या टू फिगर है? नहीं ना। फिजा का आंसर सही है, अक्सा का आंसर ऑलरेडी सही है, मन्नान का आंसर सही है। और हसनैन जीरो क्यों लगेगा बेटा? हसनैन एक बात बताओ ना, 12.000000। अरे तला मैंने कहा था कि जीरो लगाने, एक तो मुझ पे इल्जाम लगा देते हो यार, क्या हो गया भाई? मसला ये है डेसिमल और नॉन डेसिमल का फर्क है भाई। पिछला लेक्चर जो है ना जाके आज देख लेना खुदाया। डेसिमल और नॉन डेसिमल का फर्क है। जो ऊपर वाली वैल्यू थी ना, ऊपर वाली, दोबारा से इसको मैं बता देता हूँ, ये वाली ये नॉन डेसिमल वैल्यू थी, इसमें पॉइंट नहीं आ रहा था। तो उसे जिस नंबर को ड्रॉप कर रहे थे उसकी जगह पे हम जीरो लगाते जा रहे थे, हम ये कर रहे थे, ऐसे ही है ना। और अभी जो आपके पास ये वैल्यू है ना, इसका आंसर डेसिमल में आ रहा है। तो अगर आप इसका आंसर निकालेंगे तो पता नहीं 222/18 होता कितना है वैसे, कोई बताएगा? 222/18 ये होता है 12.333 ना। ओके वेरी गुड फिजा, थैंक यू। ये होता है 12.333, ऐसा होता है ना। इसको राउंड ऑफ करें, अब टू फिगर लीस्ट है आपके पास, तो इससे जब आप इसको राउंड ऑफ करेंगे तो आंसर 12 आएगा, जीरो थोड़ी लगेंगे। हाँ अगर ये होता 12333, अगर सपोज ऐसा होता, फिर वो मसला आता कि आप थ्री को राउंड ऑफ करते हैं उसकी जगह जीरो, फिर थ्री को राउंड ऑफ जीरो, फिर इस तरह से लिख रहे होते हैं, क्योंकि ये नॉन डेसिमल थी। लेकिन इस वक्त ये वाली वैल्यू जो है वो डेसिमल वैल्यू है, तो उसके डेसिमल वैल्यू का तरीका कार जो है वो जरा मुख्तलिफ होता है, तो इसलिए आपको इसका आइडिया होना चाहिए कैसे। सही है भाई, समझ में आ रही है कहानी क्या? कर लेंगे ना, पक्की बात है। चले वेरी गुड। हसनैन हो जाएगा? हसनैन हो जाएगा इंशाल्लाह। ओके इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि प्रैक्टिस का क्वेश्चन दूंगा ना, फिर उसमें मिस्टेक्स नहीं आनी चाहिए, सही ना, ऐसा है। अच्छा एक काम करें, जरा 2 मिनट का ब्रेक लें, वाटर ब्रेक। 2 मिनट के बाद जरा सेम आईडी पासवर्ड से रिज्वाइन है, नेक्स्ट टॉपिक में इसके साथ कनेक्ट कर रहा हूँ। जस्ट आफ्टर 2 मिनट्स 160 सेकंड्स मैं जरा इसको सेव भी कर लूँ वीडियो को, ठीक है भाई? चले बच्चों।